ये बड़ी मज़ेदार कहानी है और इसका शीर्षक है बैगन की चोर की कहानी। अब बात बहुत पुरानी है कि एक राजा था और राजा के महल के पास सब्जी का एक बागान था। राजा के महल की सारी सब्जियां उसी बागान से आती थी। राजा को बैंगन बहुत पसंद थे। राजा ने एक नए किस्म की एक नई ब्रीड के बैगन मंगाए और अपने बागान में लगवा लिए। जब बागान में फसल आई तो राजा ने सोचा कि बैगन का भरता और बाटी का एक भोज रखा जाए जिसमें महल के सभी मंत्री सैनिक कर्मचारी को शामिल किया जाए। तो रसोइयों ने बड़ा बर्तन लिए और बड़े जतन से बैगन और उस बैगन का भरता और बाटी बनाई। खाना तो इतना स्वादिष्ट था कि राजा सहित महल के सभी लोगों ने जी भर कर बैगन का भरता और बाटी खा ली। लेकिन राजा का एक प्रिय मंत्री था, उसने बैगन का भरता और बाटी जब खाया तो उसको इतना अच्छा लगा, उसने कहा कि क्यों ना थोड़ा सा अपने घर के लिए रख लिया जाए, घर जाकर अपनी पत्नी को भी चखा दूंगा। मंत्री की पत्नी भी बैगन का भरता और बाटी खाकर बहुत खुश हुई। खाना खत्म हो गया लेकिन मंत्री की पत्नी का जी नहीं भरा। उसने पति से कहा, मंत्री जी सुनिए, मुझे बैगन का भरता और बाटी बहुत पसंद आए, मुझे राजा के महल से ये बैगन ला देना तो मैं भी भरता बना दूंगी और हम जी भर कर बैगन का भरता और बाटी खाएंगे। मंत्री को पता था कि राजा को बैगन बहुत पसंद है और अगर कोई महल से बैगन चोरी करेगा तो फिर राजा उसे कठोर सजा देगा। मंत्री बोला, भाग्यवान, ये राजा के बैगन हैं, अगर कोई उनको बिना बताए तोड़ेगा तो बहुत कठोर दंड मिलेगा। लेकिन मंत्री की पत्नी तो मानने को तैयार ही नहीं। उसने कहा, सुनो, ये मुझे बहुत पसंद आए हैं और अगर तुमने ये मुझे नहीं लाके दिए तो अब मैं हमेशा के लिए मायके चली जाऊंगी और फिर कभी नहीं आऊंगी। अब मंत्री बेचारा क्या करता। मंत्री ने सोचा कि यार रोज रोज पत्नी के क्रोध से तो एक दिन राजा का क्रोध बेहतर है। तो मंत्री ने तय कर लिया कि वह राजा का क्रोध झेलेगा, दंड झेल लेगा और अपनी पत्नी को बैगन ला के देगा। दूसरे दिन सुबह होते ही मंत्री राजा के महल में पहुंचा और बागान का मुआयना करने के बहाने उसने 2-4 बैगन तोड़े और रख लिए। घर आकर पत्नी को दे दिए। पत्नी ने बहुत खुश हुई, उसने बैगन का भरता और बाटी बनाई। बैगन का भरता और बाटी इतने स्वादिष्ट बने जो उन्होंने जी भर के खाया। मगर मंत्री की पत्नी बोली, हमने तो खा लिया लेकिन हमारा बेटा छत पर सो रहा है, वो भी भूखा है, उसे भी स्वादिष्ट बैगन का भरता और बाटी खिलाते। मंत्री ने बोला, यार अगर तुमने बेटे को ये बात बता भी दी ना, खिलाने की तो बात छोड़ दो, बात राजा तक पहुंच जाएगी क्योंकि तुम्हारा बेटा कभी झूठ नहीं बोलता। मंत्री के बार बार मना करने पर भी उसकी पत्नी ने उसकी एक बात नहीं सुनी। मजबूरन मंत्री अपने बेटे को जगाने के लिए छत पर गया। उसके चालाक दिमाग में एक युक्ति सूझी, एक आइडिया आया। मंत्री छत पर पानी ले गया और अपने सोते हुए बेटे पर उसने इस तरह से पानी छिड़का जैसे कि बहुत जोर से बरसात हो रही। तो लड़का जग गया और जगते ही उसने अपने पापा को देखा और मंत्री ने कहा, बेटा भी देखो बहुत जोर से बारिश हो रही है, अंदर चलो अंदर चलो। मंत्री अपने बेटे को लेकर नीचे आ गया। उसके कपड़े बदलकर उसको बैगन का भरता और बाटी खिलाई। खाना लड़के को भी बहुत अच्छा लगा। दूसरे दिन राजा को यह बात पता चली कि उसके महल से बैगन चोरी किए गए। ये देखकर उसे बहुत क्रोध आया और उसने अपने सैनिकों को बुलाया, बोला, सुनो, अब खोज के लाओ ये किसने चोरी की है। अब सैनिकों ने जब जासूसी की, पतासाजी की तो पता चला कि सुबह सिर्फ मंत्री जी ही थे जो बागान में गए थे। अब अगर सिर्फ मंत्री जी ही बागान में गए होंगे तो फिर बैगन भी मंत्री जी नहीं चुराए होंगे। राजा को ये बात चली तो राजा ने मंत्री को बुला भेजा, बोला, बुलाइए मंत्री जी को। और मंत्री जी समझ गए कि राजा को उस पर शक है। मंत्री राजा के पास पहुंचा तो राजा ने उससे सीधा पूछा कि भाई क्या तुमने महल से बैगन चोरी किए? मंत्री कहा, महाराज, मेरी इतनी हिम्मत कहां कि मैं आपके बागान से बैगन चोरी कर सकूं। राजा को पता था कि मंत्री का बेटा कभी झूठ नहीं बोलता। उसने मंत्री के बेटे को बुलाया, बोला, सुनो बेटा, कल तुम्हारे घर में खाने में क्या था? मंत्री के बेटे ने बता दिया कि कल रात को उसके पिताजी ने उसे बैगन का भरता और बाटी खिलाई। लड़के की बात सुनकर सभी को यकीन हो गया कि मंत्री ने ही बैगन चोरी किए और अब तो मंत्री को कठोर दंड मिलेगा।
राजा मंत्री से बोला, मंत्री जी कल सुबह आप बगान गए और आपके बेटे की बातों से यह सिद्ध हो गया कि आपने ही बैगन चोरी किए। तो मंत्री ने कहा कि महाराज मुझे सिर्फ एक मौका दिया जाए ये साबित करने का कि मैं निर्दोष हूं। तो राजा ने कहा अच्छा बोलो क्या चाहिए। बोला महाराज आप इससे ये पूछिए बच्चे से कि कल रात का मौसम कैसा था। तो महाराज को ये बात बड़ी अजीब सी लगी, लेकिन फिर उसने पूछा कि भाई बताओ कल रात का मौसम कैसा था। तो मंत्री का बेटा बोला महाराज कल रात को बहुत तेज बारिश हो रही थी। राजा बोला कल रात का तो मौसम खुला हुआ था, बारिश की तो एक बूंद नहीं गिरी। तभी मंत्री बोला महाराज यही तो मैं आपको बताना चाह रहा था। अरे दरअसल परसों जब महल से बैगन का भरता और बाटी खाकर मैं घर गया तब ये बात मैंने अपने घर पे बताई और बताया कि बैगन का भरता और बाटी बहुत 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 स्वादिष्ट बने थे। तभी से ये बच्चा बैगन का भरता मांगता हुआ सो गया और सपने में भी कुछ बड़बड़ा रहा था कि बैगन का भरता और बरसात होने की बात ऐसा कुछ कर रहा था। महाराज इसने ये बैगन ये सपने में ही देखा है। राजा तो जान गया कि मंत्री बैगन चोर है, फिर भी उसने मंत्री को छोड़ दिया और मंत्री की बुद्धिमानी का कायल हो गया, क्योंकि मंत्री ने गवाह को घुमा दिया। गवाह तो भाई बच्चा था, लेकिन बच्चा तो कह रहा है कि बारिश हो रही है और बैगन का भरता खाया, लेकिन बारिश तो हो नहीं रही थी। तो फिर आधी बात सच और आधी बात झूठ कैसे हो गई। तो शिक्षा ये है कि अगर आप बुद्धि से काम लें तो बड़ी से बड़ी मुसीबत को टाला जा सकता है। और उससे बड़ी शिक्षा ये है कि कितना भी स्वादिष्ट हो, कितना भी अच्छा हो, लेकिन चोरी ना करें।